हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सर्वोत्तम क्लासेस। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मॉडल सेट 10, मॉडल सेट 11 और मॉडल सेट 12 का साइंस का क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं रोज़ लेके आता हूँ। तो आज जो साइंस मैं आपके लिए लाया हूँ, ये आपके बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर्स, फिर आपके पास एसआई, बिहार पुलिस, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का मापक। दाब का मापक यंत्र यंत्र तथा मापक है, मात्रक है, क्या है? तो वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र हमारा जो होता है उसको हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो कितना क्या होता है? बाढ़ होता है। क्या होता है दोस्तों? तो बाढ़ होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी कि अब जैसे कि मानव नेत्र, जैसे हम यहाँ पे हैं तो अभी देख रहे हैं, तो हम कितने दूरी तक एकदम स्पष्ट देख पाते हैं? तो मात्र 25 सेंटीमीटर की दूरी तक हम स्पष्ट देख पाते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी से अगर हम और नज़दीक करेंगे तो हमें क्या होगा? आप कभी ऐसा करके देख सकते हैं कि आपको जो अक्षर है, जो भी हमारे जो लेटर लिखे जाएंगे, वो हमको धुंधला नज़र आने लगते हैं। ठीक है दोस्तों। कैप्सूल का आवरण बना होता है, किस चीज़ का बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है दोस्तों? तो स्टार्च का बना होता है। ठीक है दोस्तों। अंडे का आवरण बना होता है। अंडे का आवरण किस चीज़ का बना होता है दोस्तों? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आवरण मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा अंडा है, तो अंडे के ऊपर से जो छिलका ऐसे लगा रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आवरण बोलते हैं। तो किसी का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का हमारा अंडे का आवरण बना होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर से अध्ययन से संबंधित है कौन सा? यानी कि किस किस क्षेत्र में मानव के मस्तिष्क का यानी कि सर का क्या होता है, अध्ययन किया जाता है? तो उसको हम लोग फ्रेनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो फ्रेनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है किस चीज़ की? अगर आपके शरीर में सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी हो जाएगी तो आपके अंदर डिहाइड्रेशन होने लगेगा। ठीक है। किसी किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है किसी पे? तो निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है। रेयन रेयन को हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम सिल्क भी कहते हैं। पौधों में जैव पदार्थों का वहन कौन करता है? पौधों में जैव पदार्थों का वहन कौन करता है दोस्तों? तो फ्लोएम करता है। कौन करता है दोस्तों? तो फ्लोएम करता है। देखिए, जिस तरह से हमारे शरीर में हमारे धमनी और सिरा, हमारे मनुष्य के शरीर में क्या होता है? मनुष्य के शरीर में क्या होता है? तो धमनी होता है। एक होता है धमनी और एक होता है हमारा क्या होता है दोस्तों? तो सिरा होता है। क्या होता है दोस्तों? तो सिरा होता है। ठीक है। तो धमनी और सिरा, ये दो प्रकार के नसें पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तो नसें पाए जाते हैं। तो धमनी का काम क्या होता है? ये पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। किसके द्वारा? तो ब्लड के द्वारा, है ना, खून के द्वारा हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। फिर जब चलाने के बाद जब हमारा ब्लड क्या होता है, ब्लड को जब छाना जाता है, उसके उसमें जो गंदगियाँ पाई जाती है, तो सिराएं उसको क्या करते हैं? फिर से लेकर के हमारे हार्ट के पास लेके आती है। और हार्ट क्या करता है उसको? हार्ट से जब जो CO2 के रूप में जो भी हमारे होंगे वो बाहर निकलते हैं, और ऑक्सीजन के रूप में हमारे शरीर के अंदर में पूरे ये दो दो नसें ऐसे हैं जिनका ये काम हमारा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो उसी तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है, तो अगर पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में हमारे जो ये फ्लोएम होते हैं और एक होता है जाइलम। तो जाइलम काम क्या करता है? जाइलम अपवार्ड का काम करता है। तो जाइलम जड़ से कहाँ से? तो जड़ से पानी को लेगा, पानी में घुलित खनिज लवण को लेगा और ले करके पेड़ के टहनियों के पास, पेड़ के किसके पास? तो टहनियों के पास हर जगह क्या करता है दोस्तों? तो यहाँ तक कि पत्तियों के पास भी क्या करता है? हमारा पहुँचाता है। ठीक है। पत्तियों के पास भी क्या करता है? वो पहुँचाता है, जिससे जब खाना पीना जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके बाद क्या होता है? फिर से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो भोजन तैयार होता है, तो उसको लेकर के अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो करता है हमारा फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। तो समझ गए जाइलम का काम क्या है? तो जल में घुलित और जल को जड़ से लेकर के सभी भागों में पहुंचाना। और फ्लोएम का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा जब खाना तैयार हो जाता है तो उसको अलग अलग भागों में हमारा क्या करना? बांटना हमारा उसका काम हमारा होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अरसू गैस क्या है? तो क्लोरो एसीटोफिनोन को हम लोग क्या बोलते हैं? अरसू गैस भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है।
अब देखिए अति चालक का प्रतिरोधकता क्या होता है, याद रखिएगा अति चालक का प्रतिरोधकता होता है 0। डीएनए की खोज किसने की थी, तो वाटसन एवं क्रिक ने की थी। डीएनए की खोज किसने की थी, वाटसन एवं क्रिक ने की थी। आम वैज्ञानिक का नाम क्या, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मैजी फेरा इंडिका होता है। देखिए वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम जो होता है, हर एक चीज़ का एक साइंटिफिक नेम है जिसके द्वारा हम विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे और साइंटिफिक नेम बोलेंगे तो उस जान जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो साइंटिफिक नेम इस तरह से सभी चीज़ों का रखा जाता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है, तो निकोटीन होता है। अब निकोटीन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये निकोटीन हमारे जड़ों में पाए जाते हैं। पौधों के निकोटीन कहाँ पाए जाते हैं, ये जड़ों में पाए जाते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर तंबाकू की बात किए हैं तो तंबाकू जो होता है तंबाकू जो होता है ना, इसमें जो अभी हम फ्लोएम और जाइलम की बात किए थे, इसमें थोड़ा उल्टा होता है। फ्लोएम का काम क्या होता है, क्योंकि निकोटीन जड़ों में पाया जाता है तो निकोटीन को ये जड़ से लेकर के और हर एक पत्तियों के पास में क्या करता है, ये पहुंचाता है। ठीक है ना, इसमें एक ही ऐसा पौधा है जिसमें ये उल्टा काम होता है। याद रखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है कि तंबाकू में फ्लोएम का काम क्या है, तो जड़ों से निकोटीन को लेकर के ऊपर में पहुंचाने का काम वो करता है हमारा। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है किस गैस का, तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है किसके, तो 10⁵ है ना, 10⁵ N मीटर पर स्क्वायर का हमारा होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर इसको हम बोलते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है का अनंत। दो समांतर दर्पण के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका अनंत पर बनेगा। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को किस चीज़ में बदल देता है दोस्तों, तो पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। किस में बदलता है, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। क्वासी ओरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। ज़्यादातर ये बच्चों में होता है, जैसे कि किसी बच्चा का देखिएगा क्या कि शरीर पूरा सूख जाएगा और पेट निकल जाता है, बड़ा सा हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वासी ओकर का बीमारी बोलते हैं, जो कि स्पेशली हमारी प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, मरासमस भी इसके कारण ही होता है, यानी प्रोटीन की कमी के कारण। डीएनए की इकाइयाँ क्या कहलाती है, तो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, तो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है। किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं, तो माइनस का हमारा 40 डिग्री। याद रखेंगे माइनस का 40 डिग्री पे दोनों तापमान का जो दोनों इक्वल हो जाता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट हमारा। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, ये तो सभी आदमी जानते हैं कि हमारे म्यूक्रिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस, हमारे आर्गन गैस क्या होते हैं, उसमें हमारे भरे होते हैं। क्या होते हैं हमारे दोस्तों, ऑर्गन गैस हमारे भरे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है दोस्तों, तो लिथियम होती है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम होती है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपको ऐसे याद हो जाए कि हमारे कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इतने सारे क्वेश्चन होंगे इसमें मॉडल सेट में, जाके आपको पूरे बुक का निचोड़ मिल जाएगा। आपको यहीं से क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे कि यहाँ से अधिक क्वेश्चन और ज़्यादा कहाँ से बनाएगा क्वेश्चन। साइंस में तो ये साइंस हमेशा चेंज होता नहीं है। चावल को पॉलिश करने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाता है, तो थायमीन यानी विटामिन B1 हमारा क्या होता है, नष्ट हो जाता है उसमें। देखिए दोस्तों, साथ में ये मैं बता दूं कि 11th-12th वाले भी इसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इससे आपको बहुत सारा, जब आप अपने सेट का क्वेश्चन मिलाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें टकराएंगे। 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत सारे इसमें मिलने वाले हैं। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है, तो पोटाशियम के कारण होता है। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है, तो फेरिक क्लोराइड के लगाने से रक्त का बहना क्या हो जाता है दोस्तों, तो रुक जाता है। सबसे भारी धातु कौन है, तो ओस्मियम है। कौन सा धातु है, तो ओस्मियम सबसे भारी धातु। सबसे कठोर धातु मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, तो सबसे कठोर धातु हमारा प्लेटिनम होता है। D2O का सामान्य नाम क्या है, तो भारी जल यानी अणुभार इसके बीच हमारे होते हैं। पृथ्वी की भू प्रपट्टी पर सर्वाधिक तत्व कौन सा मिलता है, तो दोस्तों ऑक्सीजन मिलता है।
पृथ्वी, देखिए पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी की बात कर रही है, अगर ये वायुमंडल की बात करेगी तो वहाँ पर हमारा नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? VVI क्वेश्चन है ये, डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने किया था। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने किया था। प्रोटोक्रोमिक, देखिए दोस्तों, प्रोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहित होता है? तो सिल्वर आयोडाइड। क्या होता है दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मैंने इसका एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप देख लेंगे, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा किस में कौन सा, किस विटामिन में कौन सा क्या क्या मिलता है हमको, है ना। कौन विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी को अगर आप गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कीटों में होते हैं क्या होते हैं? तो 6 पाद एवं 4 पंख। यदि 6 पाद का मतलब है पैर। क्या दोस्तों? पैर होता है। क्या होता है? पैर होता है। कीटों में 6 पैर और 4 पंख पाए जाते हैं। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? तो फॉलिक अम्ल क्या होता है हमारा? नष्ट हो जाता है। खाना को अगर ज़्यादा पकाएंगे तो फॉलिक हमारे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। गोवाइटर है ना, गोवाइटर जो होता है वो रोग होता है किसके कारण? तो शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो आपको गोवाइटर रोग हो जाएगा, जिससे घेंगा रोग भी कहते हैं, जिससे आपका घेंग लटक जाए, कहीं से लटक जाना। एपीकल्चर संबंध है किससे? तो मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है दोस्तों? तो छोटी आंत में होता है। हीमोफीलिया हीमोफीलिया ना किस प्रकार का रोग है? तो एक अनुवांशिक रोग है। कौन सा है दोस्तों? एक अनुवांशिक रोग हमारा होता है। दूध का फटना, दूध से दही बनना किस क्रिया को बोलते हैं? तो ये किण्वन क्रिया कहलाती है। ये कौन सी क्रिया कहलाएगी दोस्तों? तो किण्वन क्रिया हमारी कहलाएगी। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि हमारा सेट पे मॉडल सेट 11 है, 12 है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। देखिए, आप बैट बॉल सब खेलते होंगे तो याद करेंगे, इंसुलिन की खोज बैटिंग करने के बाद हमको मिला था। ठीक है, वो भी कौन सा? जो बेस्ट किया था, है ना, बेस्ट बैटिंग से हमको इंसुलिन की खोज मिली थी। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये खगोलीय दूरी का मात्रक हमारा क्या कहलाता है? पारसेक कहलाता है। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या कहलाता है? तो पारसेक कहलाता है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है, जिसके कारण उसका दूध पीला हमको दिखता है। मलेरिया पर परजीवी क्या है ना? प्लाज्मोडियम है मलेरिया का परजीवी। देखिए, मलेरिया वाला मच्छर काटता है होता है, लेकिन उसके मच्छर जब काटता है तो उसके लार्वा में क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मोडियम पाया जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद हम में मलेरिया नामक रोग उत्पन्न करता है। विकास के उत्परिवर्तित के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको प्रतिपादित किया था हुगो डी ब्रिज ने। किसने? हुगो डी ब्रिज ने। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो इथिनीन का है। किसका है? इथिनीन का हमारा पॉलीथीन बहुलक है। लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो जस्तीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? जस्तीकरण किया जाता है, या फिर लोग इस पर पेंट भी करवाते हैं, जो कि जिससे जंग से उसको ज़्यादा दिन तक हमको बचाया जा सके। हेलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। हेलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो भैया गैलेना सीसा का अयस्क है। किसका अयस्क है? सीसा का अयस्क है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होती है, जिसके कारण घेंघा रोग हमारा होता है। ठीक है, पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो इसका निर्धारण सारेंसन ने किया था।
मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ होती है, कौन सी होती है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। कौन सी होती है दोस्तों? ग्लूटियस मैक्सिमस। देखिए ये सब ऐसा नाम है कि आप एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ऑप्शन में दिखेगा फिर आप मार दीजिएगा। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है दोस्तों? तो विटामिन सी से शरीर का घाव क्या होता है? जल्दी से जल्दी भर जाता है। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग की जाती है। फोटोग्राफी प्लेट पे किसकी कोटिंग की जाती है दोस्तों? तो सिल्वर ब्रोमाइड की जाती है। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो हैजा जो है सो विब्रियो कोलेरी है ना। हैजा किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है? तो विब्रियो कोलेरिस के द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, जिसको हम लोग महाधमनी यानी कि क्या बोलते हैं? ओल्टा बोलते हैं। रक्त में गैसों के आदान प्रदान किस अंग के द्वारा होता है दोस्तों? तो फेफड़ा के द्वारा होता है। अभी जस्ट मैंने बताया कि फेफड़ा से क्या होता है? फेफड़ा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान यानी कि उससे होकर ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान हमारा शरीर के अंदर हमारे ऑक्सीजन जाते हैं और CO2 क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये हमारा यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। तो मैंने आपके लिए आज स्पेशल लाया है था साइंस का क्लास, जिसमें कि आपको मॉडल सेट हमारा 10, 11 और 12 कराया गया। दोस्तों मैं आपके लिए कल प्लेटफॉर्म का कुछ जीके या फिर मैथ्स में लाऊंगा स्पेशली आपके लिए, तो आप प्लीज़ चैनल को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को एक छोटी सी मेरी कोशिश जिससे सभी को कुछ ना कुछ मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट।